हमने छोले कुलचे दबा लिए हैं और अब हम जाने मारू क्या तो हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा कि भाई वहाँ पीछे, ठीक है, पीछे की साइड में आपको जूम करके दिखाता हूँ। कुछ दिखा आपको? वो देख सकते हो नगाड़ा वहाँ एक मतलब ढोल पड़ा हुआ है, बड़ा, बहुत बड़ा। अब वो ढोल वहाँ क्यों है कि जब यहाँ पे कोई बाहर से कोई राजा आता था या फिर उनके गेस्ट आते थे तो उनका स्वागत ये ढोल बजा के किया जाता था। अब आप देख सकते हो भाई कि पहले के ज़माने में भी कितना मतलब लेवल से काम था सारा तो दोस्तों जैसे ही आप आमेर फोर्ट आओगे, आमेर फोर्ट का मुख्य द्वार ये है और दोस्तों इसका नाम है सिंह पॉल और इसको लॉयंस गेट भी कहा जाता है। दोस्तों सिंह मतलब तो आपको पता ही है लॉयन, और पॉल मतलब आपको पता है गेट। दोस्तों इसको सिंह पॉल भी कहा जाता है और लॉयंस गेट भी इसका नाम है। तो भाई लोग यहाँ से आपको आगे जाने के लिए एक टिकट की ज़रूरत होगी, आपको टिकट लेना पड़ेगा। और अपने सचिन भाई ये वो देख लो, वो टिकट लेने गए थे, जो टिकट लेके वो आ रहे हैं और यहाँ से अंदर जाके हम दिखाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि आमेर फोर्ट को बनने में लगभग 157 साल लगे और अपने सचिन भाई टिकट लेके आ चुके हैं। इंडिया सिटीजन है, 100 रुपये पर पर्सन, और अदर कंट्री से अगर आप आते हैं तो 400 रुपये पर पर्सन। देख लो भाई,
100 रुपये पर पर्सन है, अब हम ठीक जाने है। वाले हैं यहाँ से अंदर की ओर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा मेरे भाई। यहाँ पे काफ़ी मतलब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो शायद काफ़ी कम लोगों को पता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देख सकते हो ये है शीश महल। शीश महल नाम है ना इसका? हाँ, तो आपको पता है सबसे ख़ास बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इस पूरे महल के अंदर कहीं पर भी भाई किसी भी चीज़ की, जैसे कि भगवान वगैरह की मूर्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे महल में सिर्फ एक मूर्ति बनी हुई है, सिर्फ एक तस्वीर बनी हुई है। आप देख सकते हो बीच में गणपति जी की, जो कि इस पूरे महल के अंदर सिर्फ एक यहीं पे गणपति जी की तस्वीर बनी हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ, आप इस साइड आओगे तो इस साइड है ये दीवाने आम। अब दीवाने आम की भी एक अलग सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दीवाने आम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो दीवाने आम बना हुआ है, ये आम लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये पिलर, इनमें से 48 पिलर है टोटल यहाँ पे। और जो मैं आपको बताता हूँ, मार्बल के पिलर लगभग 32 है। और यहाँ रेड देख सकते हो, जो रेड स्टोन है, रेड स्टोन के पिलर 16 पिलर रेड स्टोन के बने हुए हैं। और टोटली दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 48 पिलर है। और यहाँ पे पिलर की जो आकृति है आप देख सकते हो, तो नीचे जो फूल है, ये फूल दर्शाता है मुस्लिम कल्चर को। और ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर की ओर हाथी बना हुआ है, जो हाथी का जो चिन्ह है वो दर्शाता है अपने हिंदू कल्चर को। दोस्तों ये जो हिंदू और मुस्लिम जो कला थी उसको मिक्सर करके ये बनाया हुआ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से दीवाने खास की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया था दीवाने आम, और आप देख सकते हो सामने ये है दीवाने खास। क्योंकि ये जो है ये राजा के गेस्ट लोगों के लिए बनाया गया था, जैसे VIP गेस्ट के लिए, कुछ खास लोगों के लिए ये बनवाया गया था। और इसकी खास बात ये है कि इसके जो शीशे हैं वो मंगवाए गए हैं बेल्जियम से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर इसके जो शीशे हैं वो मंगवाए गए थे बेल्जियम से। और ये मतलब विंटर पैलेस भी कहा जाता है इसको। विंटर पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे सब तरफ लैंप जलाए जाते थे, और उन लैंप की गर्मी से ये पूरा महल है बिल्कुल गर्म रहता था। इस वजह से इसको विंटर पैलेस भी कहा जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बेल्जियम के शीशे मंगवाए गए हैं, आप देख सकते हो वो शीशे को इस तरह ऐसे दिखते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ की एक खास बात ये भी है कि जैसे कि राजा को अगर दिन में तारे देखने की इच्छा होती थी तो वो जैसे यहाँ पे लैंप लगाते थे, पूरा ऊपर शीशे में ऐसा सीन होता था जैसे कि नाइट में हम लोग आसमान में तारे देखते हैं। तो एक काम कर, तेरा मोबाइल निकाल। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल की फ्लैश मारेंगे और फ्लैश आप देख सकते हो, तो फ्लैश मारने के बाद में जो ये कितना, ये जो प्लेट्स है कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोस्तों ये जो बेल्जियम से मंगवाई गई थी सारी, और इसको देख सकते हो कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है इस मोबाइल की रोशनी से। तो ऐसे ही राजा क्या करते थे कि यहाँ पे लैंप लगाते थे, और लैंप के द्वारा ये जो जितने भी प्लेटें लगी हुई है सारी उसके द्वारा इतनी तगड़ी तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी, जैसे कि मानो कि दिन में भी ऐसा लगता था कि सब तरफ जैसे कि हज़ारों तारे हो। तो अब हम आपको लेके चलते हैं एक और लोकेशन, दीवाने खास। अब हम आपको लेके चलते हैं ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे राजा ने केसर की खेती करने की सोची थी। किधर है दोस्तों आप इधर आते हो, आप देख सकते हो यहाँ का जो कुछ व्यू है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये है शीश महल। अब इसकी भी एक कहानी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं केसर की खेती। केसर की खेती नहीं है पागल आदमी। मतलब राजा जहाँ केसर की खेती करना चाहता था पर नहीं कर पाया, हाँ, उसके सपने अधूरे रह गए। उसके सपने अधूरे रह गए। दोस्तों वहाँ सामने से मैं आपको एक व्यू दिखाने वाला हूँ। वहाँ से राजा जयसिंह, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे केसर की खेती करने की सोची, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उन्होंने केसर की खेती करने की सोची, ठीक है, वो जस्ट पैलेस इसके सामने। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई, ये जो आपको व्यू दिख रहा है यहाँ से सामने ये व्यू, यहाँ पे राजा जयसिंह ने केसर की खेती करने की सोची, बट वो नाकामयाब रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि केसर की खेती होती है ठंडे इलाकों में, जैसे कि हिमाचल, कश्मीर उस तरफ, और भाई जयपुर है काफ़ी गर्म। तो इस वजह से राजा जयसिंह केसर की खेती नहीं कर पाए और वो नाकामयाब रहे। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे, और भी बहुत कुछ दिखाएंगे मेरे भाई। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए।
दोस्तों आपको पता है इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आपको वीडियो को तो लाइक करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पता है गाइस, यहाँ से एक और किला दिखाई देता है, गेस करो वो कौन सा है। भाई एक और किला है, आप बताओ वो कौन सा किला है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो किला है मैं बताता हूँ, नाहरगढ़ फोर्ट है वो, जो कि यहाँ से दिखता है। और एक बात और बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक सुरंग भी है। वो क्यों बनाई गई थी? वो इसलिए बनवाई गई थी कि कभी भी राजा के अगर ऊपर हमला हो, ठीक है, तो उसकी फैमिली पूरी सुरक्षित यहाँ से गायब हो सके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, मतलब समझ जाओ यार, बच सके यहाँ से, क्योंकि वो सेफली यहाँ से इस किले से बाहर चली जाए। और भाई बस यही कहानी है, और क्या है, और भी बहुत कुछ है, बट धीरे धीरे बताएंगे आपको। और बहुत कुछ देखने के लिए हम आपको लेके चलते हैं आगे। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। अपने एक दूसरा फोटो लेता हूँ। अब मैं चले इधर से। दोस्तों आपको एक व्यू और दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जो रानियाँ हुआ करती थी राजाओं की, वो पर्दे में रहती थी, ठीक है। अब पर्दे में रहती थी, उनको व्यू, वो कहाँ से बाहर का व्यू देखती थी मैं आपको बताता हूँ। जो व्यू पॉइंट है, तो सब देख सकते हो यहाँ से जो रानियाँ थी राजा की, वो ये व्यू पॉइंट है। और वो पर्दे में रहा करती थी, तो जब भी उनका कभी व्यू देखने का मन होता था, तो यहाँ से आके वो व्यू देख सकती थी। यहाँ का आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू दिखाई देता है। तो गाइस जो आप ये पीछे जो बने हुए देख रहे हो, ये होते थे रानियों के जो मतलब कर्मचारी होते थे, उनके सेवा करने वाले होते थे, उनके जो कमरे वो यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पे जो जितने भी गार्ड्स हुआ करते थे, सबके कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। जो उनका खाना बनता था, आप देख सकते हो सामने, वहाँ पे जितने भी गार्ड्स हुआ करते थे, उनका खाना यहाँ पे बनाया जाता था। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं आगे एक और लोकेशन पे। गाइस अब हम यहाँ से जाने वाले हैं आगे की ओर। आप देख सकते हो ये है, यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं की जो गेस्ट रूम होता था, जैसे कोई राजा महाराजा आते थे, उनसे मिल रहे थे। यहाँ पे पुराने जमाने में सोफे वोफे लगे हुआ करते थे, छोटे मोटे। उन सोफों, छोटे मोटे, मजाक कर रहा हूँ गाइस ये एक और राजा का रूम, मतलब राजा का तो क्या, उनके नौकरों चाकरों का रूम। आपको यहाँ के जो राजा थे, राजा रानियाँ और जो काम करने वाले थे, उनकी लव स्टोरी के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। जो जयसिंह थे, उनकी जो वाइफ थी ना, उनके जो हुआ करते थे गार्ड्स कर्मचारी, ठीक है, उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पिंकी लव मन्नू। और ये है ना ये तो साला ये राहुल लव पूजा। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आओ, बहुत अच्छी जगह है, बट ये सब मत करो यार। इस चीज को तो मतलब थोड़ा सेफ रखो यार। मतलब यहाँ पे भी पिंकी लव मन्नू पता नहीं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, समझ जाओ, क्योंकि बाहर से अदर कंट्री से कितने लोग यहाँ पे आते हैं भाई। वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई इंडिया वाले तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं, लव फॉर्म में पड़ा हल्के दिल बना यार, एक घरों मान रहे हैं। यहाँ पे निशानी छोड़ के चला गया, पिंकी लव मन्नू। वाह भाई, तो दुनिया याद कैसे करेगी उनको? उनकी प्रेम कहानी है ना प्रेम कहानी होनी चाहिए ना उनकी, दुनिया याद कैसे करेगी? प्रेम कहानी का अंत नहीं होता है प्रेम कहानी का अंत नहीं होता है। इधर तो दोस्तों क्या आपको पता है
राजा जो जयसिंह थे उन्होंने 12 कमरे बनवाए थे, और ये पूरा जैसे कि राजा जयसिंह का एक ये महल है, ठीक है, इसको बनने में 25 साल लगे, और पूरे फोर्ट को बनने में आपको पता है 157 साल लगे। तो राजा जयसिंह ने एक ऐसा गुप्त रास्ता बनाया था जिससे वो किसी भी रानी के साथ जा सकता था और किसी भी रानी के पास जाकर टाइम बिता सकता था, जिससे दूसरी रानी को पता ना चले और आपस में रानियों के बीच में झगड़ा ना हो। इस वजह से राजा जयसिंह ने एक गुप्त रास्ता भी बनाया था। और आपको पता है सबसे खास बात, एक और ख़ास बात है कि जो महल है भाई, इस महल में जो गार्ड्स हुआ करते थे सारे गार्ड्स ट्रांसजेंडर हुआ करते थे भाई, सच में। मतलब गे होते हैं ना, गे। इस महल में जितने भी गार्ड्स हुआ करते थे सारे गे हुआ करते थे, सारे गार्ड्स ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। अब भाई इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, अब इसका मतलब सचिन बताएगा। मेरे को पता होता तो मैं भी पहले रहता हूँ, मैं यहाँ आ जाता। यहाँ क्या करता हूँ? राजाओं के साथ जीता। अच्छा, राजाओं के साथ जीता हूँ, राजा की सवारी के साथ चलता। कितने शान की बात होती कि राजा के साथ चल रहा मैं। आप देख सकते हो भाई इसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, देखो। तो दोस्तों आप देख सकते हो महल काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर करने में भाई सच बता रहा हूँ हालतें टाइट हो जाती है, इतना मतलब बड़ा बना हुआ है। आप देख सकते हो तीन मंजिल बना हुआ है टोटली, ठीक है, और 3 राजा ने मिलके इस महल को बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों इस महल को बनवाने में तो भाई लगभग, तो यहाँ क्या कर रहा, हर गई यार बीच गाइस आप देख सकते हो। क्या वो पोस्टमार्टम करेगा क्या उसका? और भाई साहब ये क्या है भाई साहब? भूल भुलैया एकदम, सच में ये बिल्कुल इतनी खतरनाक भूल भुलैया है कि पता नहीं चल रहा साला कहाँ जाए। एक सेकंड आपको कुछ व्यू दिखाते हैं। कहाँ चल रहा है भाई? पूरा बुलबुल है, मेरे को ही नहीं पता है कहाँ चल रहे हैं। तू तो बोल रहा मुझे पता है। ओ ये क्या है? क्या है? चल, आपको पता है गाइस ये क्या है? ये राजाओं के टाइम के लेटरिंग्स हुआ करते थे।